हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवोल्यूशन लर्निंग एकेडमी। देखिए, आज हम बात करेंगे कॉकरोच के नर्वस सिस्टम के बारे में। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से जितना हो सकता है मैं आपको बताऊंगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए, लास्ट में आते आते आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ये मैं दावा करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं नर्वस सिस्टम कॉकरोच का। देखिए, इसका नर्वस सिस्टम बहुत ही वेल डेवलप होता है। इसमें 3 तरह के नर्वस सिस्टम पाए जाएंगे कॉकरोच में। देखिए, ये क्या है, आज हम पढ़ने वाले नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, देखिए इस नर्वस सिस्टम में कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम है, देखिए 3 तरह का नर्वस सिस्टम हम जानते ही हैं पहले से। अगर अपना पढ़ते हैं तो एएनएस, सीएनएस, पीएनएस पढ़ते हैं, वही तरह यहाँ पे क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। टेलीग्राम चैनल से जाके आप नोट्स इसकी डाउनलोड कर लीजिएगा, सब कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और नेक्स्ट इसका है सिंपैथेटिक और गैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम। देखिए, जो इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हम तीनों को अलग अलग देखते हैं। जो इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें देखिए क्या पाया जाएगा, उसमें पाया जाएगा ब्रेन, सब इसोफेजियल गैंग्लिया, और जो उसके नीचे क्या, नर्व कॉर्ड विथ गैंग्लिया। ठीक, अब देखिए जो इसका अब इसकी बात करते हैं इसकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस, इसको शॉर्ट में लिखते हैं। चलिए, इसकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें क्या पाया जाएगा, ये मिल के बनेगा किससे, ब्रेन और वेंट्रल नर्व कॉर्ड विथ गैंग्लिया, GANG गैंग्लियन। ठीक, देखिए ब्रेन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। इसमें 3 पार्ट होगा, इसका क्या होगा, 3 पार्ट। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे समझते हैं। देखिए हमने बोला क्या कि जो ब्रेन है और क्या, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये ब्रेन जो है ये क्या, इसको बोले हम लोग, ये देखिए यहाँ पे ये इसका ब्रेन है जो कि 3 गैंग्लिया से मिलके, जो 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है, उसको देखते हैं अभी। पहले क्या इसको बोलते हैं हम लोग, सुप्रा मतलब ईसोफेगस के एबव। ये जो ईसोफेगस है इसके एबव, और जो सब होगा वो ईसोफेगस के नीचे, ये क्या, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। ओके, ये सुप्रा इसोफेगल गैंग्लिया, यहाँ पे हमने क्या लिखा, सुप्रा इसोफेगल गैंग्लिया। यहाँ पे देखिए 3 पार्ट हमने लिखा। ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे ये जो 3 पार्ट हैं इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, इसको बोलेंगे हम लोग प्रोटो सेरिब्रम, ड्यूटीरो सेरिब्रम, और यहाँ पे लास्ट में क्या है, प्रोटो सेरिब्रो, और यहाँ पे क्या है, ट्राइटो सेरिब्रम। देखिए टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड करिए, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए ये क्या लिखा है, सुप्रा इसोफेगल गैंग्लिया, इसको हम लोग कह रहे हैं ब्रेन। अब देखिए यहाँ पे एक और गैंग्लिया पाई जा रही है, ये 3 पार्ट से मिलके बना है। एक और 3 पार्ट जो रिमेनिंग है वो मिलके एक गैंग्लिया और बनाएगा, इसको बोलेंगे क्या हम लोग, सब इसोफेजियल गैंग्लियन। ओके, 2 यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। क्या हमने बोला, सब
फेजियल गैंग्लियन। देखिए अब ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, किससे? ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं एक, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सरकम ईसोफेजियल फेजियल कमीश्योर। सरकम ईसोफेजियल कमीश्योर। देखिए कैसे, ये देखिए ये है जो, ये इसको क्या बोले हम लोग, सरकम ईसोफेगस के पास है, इसलिए क्या, ईसोफेजियल कमीश्योर। ओके, तीन चीज़ बहुत ही क्लियर हो रही है। ये किस में पढ़ रहे हैं हम? ये पढ़ रहे हैं हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इसमें क्या होगा, इसमें होगा ब्रेन और जो ये नर्व कॉर्ड विथ गैंग्लिया। ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ब्रेन में क्या आएगा, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया, और उसके नीचे जुड़ा हुआ क्या, सब ईसोफेजियल गैंग्लिया, और ये दोनों आपस में जोड़ने किससे, सरकम ईसोफेजियल कमीश्योर से। इतना क्लियर हो गया आपको। अब देखिए जो हमने लिखा कि वेंट्रल नर्व कॉर्ड विथ गैंग्लिया, तो ये देखिए क्या है, इस सब ईसोफेजियल गैंग्लिया से क्या, देखिए यहाँ पे दो नर्व, ये जो नर्व है ये निकल रही है, नर्व कॉर्ड निकल रही है, जाके मिली गैंग्लिया से, फिर नर्व कॉर्ड दो, फिर यहाँ गैंग्लिया से, फिर गैंग्लिया से नर्व कॉर्ड निकल रही है। तो ये पूरा सिस्टम किस में आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। देखिए जो गैंग्लिया है वो कितनी है यहाँ पे, जो ये जो गैंग्लिया है वो क्या है, वो 9 गैंग्लिया। एग्जाम में पूछ सकता है क्या, 9 गैंग्लियन है, कौन कौन सी? देखिए 9 गैंग्लिया है, कौन सी? पहला क्या है इसमें, जो 3 होगा वो क्या हमने पढ़ा था, थोरेसिक गैंग्लिया, और यहाँ क्या है, जो रिमेनिंग 5 है, सॉरी रिमेनिंग जो 6 है वो क्या होगा, एब्डोमिनल गैंग्लिया। ओके देखिए, और इस रिमेनिंग 5 में भी अभी हम देखेंगे जब पीएनएस उसमें बताएंगे आपको। देखिए अब ये क्लियर हुआ, ये जो नर्व कॉर्ड बीच में 2 जा रही है, और कौन कौन से, जो 3 थोरेसिक गैंग्लिया है, और ये जो 6 हैं ये कौन से हैं, एब्डोमिनल गैंग्लिया। देखिए कौन से, ये जो पहला गैंग्लिया हमने जो सेगमेंट पढ़ रहे थे तो उसमें क्या देखा था, ये प्रोथोरेसिक गैंग्लियन, ये क्या है, मीजो थोरेसिक, और ये क्या है, मेटाथोरेसिक गैंग्लियन। ओके ये क्या है, देखिए ये है फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लिया। ये क्या है, जो फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन, और ये क्या है, देखिए फर्स्ट के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और ये क्या है, 6th एंड, ये जो है 6th एंड लास्ट एब्डोमिनल गैंग्लिया। ओके 6th एंड लास्ट एब्डोमिनल गैंग्लिया, और बीच में क्या है, ये नर्व कॉर्ड, ये क्या है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये बीच में जा रहा है, इसको बोलेंगे क्या, वेंट्रल देखिए ये खत्म हो गया क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखिए फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा, ब्रेन होगा और नर्व कॉर्ड विथ गैंग्लिया, बहुत ही सिंपल समझिए, इसको बोलते हैं। देखिए ईसोफेगस में नाम में कन्फ्यूज़न नहीं हो, नाम बहुत सिंपल है, ये थोरैक्सिक रीजन में पाया जा रहा है, और ये क्या है, एब्डोमिनल रीजन में, और ये क्या है, ईसोफेगस गैंग्लिया ईसोफेजियल रीजन में। तो बहुत ही सिंपल है, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया, सब ईसोफेजियल गैंग्लिया। अब ये देखिए थोरैसिक रीजन में हमने पढ़ा था प्रोथोरैक्स, मीजो, मेटाथोरैक्स, तो क्या है यहाँ पे प्रोथोरैसिक गैंग्लिया,
मीजोथोरैसिक गैंग्लिया, मेटाथोरैसिक गैंग्लिया, एब्डोमिनल गैंग्लिया और लास्ट एब्डोमिनल गैंग्लिया। ये किसका पार्ट हो गया? ये पार्ट हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। बहुत ही सिंपल, अभी तक आपको याद हो गया। अब देखिए, अब बात करते हैं पीएनएस की, पेरिफेरल पीएनएस की। ओके, देखिए अब बात करते हैं पीएनएस की। देखिए बहुत ही सिंपल, ये भी समझने में आसान है। जब ये गैंग्लिया, जितने हमने गैंग्लिया देखी, इन गैंग्लिया से निकलेंगी नर्व्स। ये क्या है? एक जंक्शन टाइप का होता है। इससे क्या निकलेंगी? इससे निकलेंगी नर्व्स। ये नर्व्स जब डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएंगी, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? उसी को बोलेंगे हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बहुत ही सिंपल है। देखिए, इन गैंग्लिया से निकलेगी नर्व और जाएगी डिफरेंट ऑर्गन्स में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बहुत ही सिंपल। अब देखिए हमने बोला गैंग्लिया से जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोटोसेरेब्रम। ये जो प्रोटोसेरेब्रम है, इससे एक गैंग्लिया की नर्व्स, क्या बोलेंगे इसको? ऑप्टिक नर्व्स। ये जाएगी ऑप्टिक नर्व्स। ठीक, देखिए पहला कहाँ जाएगी? ऑप्टिक पेयर ऑप्टिक नर्व्स निकलेगी यहाँ से। फिर यहाँ देखिए क्या लिखा है? ड्यूटीरोसेरेब्रल गैंग्लिया, ड्यूटीरोसेरेब्रम। इससे निकलेगी गैंग्लिया, कहाँ जाएगी? एंटीना में जाएगी, एंटीना में, एंटीना नर्व्स। उसके बाद देखिए नीचे क्या लिखा है? ट्राइटोसेरेब्रम गैंग्लिया। इससे जो गैंग्लिया निकलेगी वो कहाँ जाएगी? और फ्रांस में जाएगी। और कहाँ जाएगी? लैब्रम। देखिए यहाँ पे जगह नहीं तो यहीं पे हम लिख देते हैं। देखिए इस प्रोटोसेरेब्रम से निकलेगी गैंग्लिया। कहाँ? प्रोटोसेरेब्रम ऊपर है, इसी जो सुप्रा इसोफेजिक गैंग्लिया का ही पार्ट है, उससे निकलेगी नर्व्स। कहाँ जाएगी? ऑप्टिक नर्व, मतलब आंखों में जाएगी। फिर उसी से निकलेगी, उसके जो नीचे पार्ट था क्या था? ड्यूटीरोसेरेब्रम, वो जाएगी एंटीना में। उसके बाद इससे निकलेगा तो जो फ्रॉन्स मतलब कि जो, अगर आप कॉकरोच देखेंगे उसके जो हेड का फ्रंट पार्ट होगा, उसको फ्रंट नहीं फ्रॉन्ट बोलेंगे, फ्रॉन्स में जाएगी। और कहाँ जाएगी? लैब्रम में। उसका जो माउथ पार्ट आपने पढ़ाया था उसमें लैब्रम में जाएगी। ये क्या होगा? ये इस किस में आ रहा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब कहेंगे सर और भी गैंग्लिया है। देखिए गैंग्लिया तो है ही। देखिए यहाँ पे क्या है? प्रोथोरैसिक, मीजोथोरैसिक और मेटाथोरैसिक। हमने पढ़ा था कि विंग्स और जो लेग्स होगा वो किसे पाया जाएगा? थोरैसिक रीजन में। तो बहुत ही सिंपल सा, विंग्स और लेग्स के लिए जो नर्व्स निकलेंगी वो कहाँ से निकलेंगी? इस थोरैसिक गैंग्लिया से। देखिए थोरैसिक नर्व, टेलीग्राम पे बहुत ही सिंपल सी इसकी नोट्स दी हुई है, जाके आप देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। थोरैसिक नर्व्स, नर्व्स फॉर विंग्स एंड लेग्स। ओके। अब कहेंगे सर और भी तो गैंग्लिया है। बिल्कुल है। देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो एब्डोमिनल नर्व्स है, एब्डोमिनल गैंग्लिया है, इससे भी निकलेगी नर्व्स। वो कहाँ जाएगी नर्व्स? वो जाएगा, देखिए जो फर्स्ट 5 है, 1 2 3 4 5, ये जो पहली 5 गैंग्लिया है, इससे जो नर्व्स निकलेगी वो जाएगी कहाँ पे? हार्ट में और एब्डोमेन में। और कहाँ जाएगी? स्पाइरिकल्स में। हमने स्पाइरिकल भी पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो ये कहाँ जाएगी? फर्स्ट 5। और जो लास्ट में आपने देखा, लास्ट में यहाँ पे एक गैंग्लिया है, एब्डोमिनल गैंग्लिया। इससे क्या होगा? इससे जो नर्व्स निकलेगी वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, कॉपुलेटरी अपेंडेजेस में, और जाएगी एनल सरसाई में। ये टेलीग्राम पे नोट्स दिया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। बहुत ही सिंपल सा लिखा भी हुआ है, सब कुछ आपको वहाँ से याद हो जाएगा। ये क्या हो गया? ये हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखिए, अब बात आती है क्या? सिंपैथेटिक और स्टोमैटोगैस्ट्रिक। सिंपैथेटिक, यहाँ पे लिखा सिंपैथेटिक और स्टोमैटोगैस्ट्रिक। देखिए इसमें क्या होगा? इसमें पाई जाएगी 4 गैंग्लिया, 4 गैंग्लिया पढ़ेंगे इसमें हम, 4 गैंग्लिया और रेट्रोसेरेब्रल कॉम्प्लेक्स, इसको पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए ये जो 4 गैंग्लिया है, इसमें कौन कौन सी गैंग्लिया है? देखिए जो पहली इसकी गैंग्लिया होगी
देखिए पहली जो इसकी गैंग्लिया है उसको क्या बोलेंगे, देखिए ये कहाँ पाई जा रही है, ये पाया जा रहा है इस रीजन में जो हम लोग बोले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और स्टोमोटोगैस्ट्रिक बोल रहे हैं। गैस्ट्रिक मतलब क्या, इस पूरे क्रॉप के रीजन को और यहाँ पे क्या है गिजर्ट के रीजन को, यहाँ ईसोफेगस से लेके फेरिंग्स से लेके पूरा इस गिजर्ट के ऊपर चारों तरफ भी एक नर्वस सिस्टम पाया जाएगा। उसको किस में रख रहे हैं हम लोग, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इसको हम लोग रख रहे हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको अलग से बात करते हैं। देखिए इसमें 4 गैंग्लिया जो होगी, पहला फ्रंटल गैंग्लिया, देखिए ये कौन सी फ्रंटल गैंग्लिया, यहाँ पे लिखा है ये फ्रंटल गैंग्लिया। ओके, ये कहाँ पाया जा रहा है, ये पाया जा रहा है माउथ के पास। इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे ये फेरिंग्स में जाएगा, ये फेरिंग्स को ऑपरेट करेगा। अब देखिए जो सेकंड है, सेकंड गैंग्लिया यहाँ पाया जाएगा, इसको बोलेंगे हाइपर सेरेब्रल गैंग्लिया। क्या बोलेंगे, हाइपर सेरेब्रल गैंग्लिया। ये क्या दिखाएगी, ये कहाँ जाएगा, ईसोफेगस के पास है, तो इससे जो निकलेगी नर्व्स वो कहाँ जाएगी, ईसोफेगस में। ओके, उसके बाद एक गैंग्लिया देखिए यहाँ दिख रही है, इसको बोलते हैं हम लोग इन ग्लूवियल गैंग्लिया। क्या बोलेंगे इसको, इन ग्लूवियल, ये कहाँ पाया जा रहा है, क्रॉप के रीजन में, तो ये कहाँ जाएगा इसका नर्व्स, क्रॉप। अब एक लास्ट में दिख रहा है क्या, यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोले हम लोग क्या, प्रो वेंट्रिकुलर गैंग्लियन। ये पाया जा रहा है गिजर्ट के पास, तो इसको कहाँ जाएगा, ये गिजर्ट में। ओके, ये क्या हो गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक और पार्ट बचा है अभी, रेट्रो सेरेब्रल कॉम्प्लेक्स। ये एग्जाम में पूछ सकता है क्या, ये रेट्रो सेरेब्रल कॉम्प्लेक्स, इसमें देखिए 2 पार्ट या 2 मासेस पाई जाएगी नर्व्स की। देखिए पहला क्या कहते हैं हम लोग, कार्पोरा कार्डियका। ओके, और दूसरा तीसरा क्या है, कार्पोरा एलाटा। देखिए कार्डियका यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है, कार्डियका। इसका मतलब ये हार्ट से संबंधित है, तो इसमें जो नर्व्स होंगी वो ये किसको रेगुलेट करेगा, ये रेगुलेट करेगा नर्व्स को। किसको रेगुलेट करेगा, हार्ट बीट को, हार्ट बीट को। अब यहाँ पे जो कार्पोरा एलाटा है, अभी हम एक लास्ट में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिससे कि एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि पढ़ेंगे हम लोग एक्डाइसिस या मेटामॉर्फोसिस। उसमें एक हार्मोन्स पढ़ेंगे हम लोग, जुवेनाइल हार्मोन्स, एक्डिसोन पढ़ेंगे। तो वहाँ पे जो हार्मोन्स निकल रहा है मेटामॉर्फोसिस के लिए, वो किससे निकल रहा है, इस कार्पोरा एलाटा से। ये क्या सीक्रेट करता है, हार्मोन्स फॉर मेटामॉर्फोसिस, ओके। ये बहुत ही सिंपल तरीके से, देखिए बहुत सिंपल तरीके से क्या है, इसमें हम देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या, सेंट्रल, पेरिफेरल, सिंपैथेटिक। तो और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या देखा, ब्रेन, और क्या देखा हमने, नर्व कॉर्ड विथ गैंग्लिया, हमने पूरा यहाँ पे देखा अच्छे से। उसके बाद पीएनएस में क्या देखा हमने, पीएनएस में जो ये गैंग्लिया थी, इन्हीं से क्या निकल रही थी, इन्हीं से निकलती नर्व्स, वो जो डिफरेंट ऑर्गन पे जा रही थी, उसको बोलेंगे हम लोग, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो ये सिंपैथेटिक था, ये क्या था, जो ये क्रॉप और इसके जो क्रॉप के चारों तरफ एक गैंग्लिया प्लस नर्व्स पाई जा रही थी, इसको हमने किस में रखा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। उसमें 4 गैंग्लिया थी। देखिए जो हमने पढ़ा, ये देखिए एक चीज़ यहाँ पे रेट्रो सेरेब्रल कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पे दिखाई पड़ रहेगा, ये दिखाई पड़ेगा यहाँ पे। ये क्या है, रेट्रो सेरेब्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या दिखाई पड़ेगा, रेट्रो सेरेब्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक। उसी में क्या था, रेट्रो सेरेब्रल कॉम्प्लेक्स में ही कार्पोरा कार्डिका एलाटा, और यहाँ पे रेट्रो सेरेब्रल कॉम्प्लेक्स के साथ ही क्या था, हाइपर सेरेब्रल गैंग्लिया। ओके,
इतनी चीज़ें हमने देखी। एक वीडियो को आप 2 या 3 बार देखिए जाके, आपको 100% सब कुछ रट जाएगा एक बार में, ये मेरा दावा है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूँगा। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए।